हिमाचल की बात नहीं करूँगा, पूरे भारत की बात करूँगा। देवी देवताओं के मंदिर बने हैं कई जगह बकायदा रथ भी है जी। लेकिन मैंने कुछ ऐसा भी सुना कई जगह सब कुछ ठीक है लेकिन अंदर क्या है, देवता है नहीं। उनकी जगह या तो कोई उन्होंने प्रेत भूत कुछ रख दिए हैं जो कि देवता के नाम से भोग कर रहे हैं और बिजनेस अच्छा चला है। सब सोच रहे हैं कि ये वाला देवता है या काली माता है या नारायण है, सब ये सोच रहे हैं। अंदर क्या है, अंदर कुछ तामसिक शक्ति है जो बलि मांग रही है या कुछ और तामसिक शराब मांग रही है, वो चीजें खा रही है और अपने आप को और बड़ा बना रही है। और सभी लोग सोच रहे हैं कि अंदर देवता है और है अंदर कुछ और। इसमें आपका क्या कहना है? ये परम सत्य बात है जी। जो देवता को स्थापित करने की शक्ति होती है वो बड़े गुप्त रूप से होती है। ठीक है जी। मैंने जो खास जो बंदे होते हैं देवता के, जो प्रतिक्रिया होते हैं, देखो ये 4-5 जो आदमी होते हैं वो तो मैन होते ही होते हैं। उसके बाद कहीं कहीं जगह पे एक खानदानी सिस्टम भी होता है जो कि खानदानी के द्वारा लाया जाता है, बिठाया जाता है, उनके द्वारा उसकी स्तुति की जाती है। आपको कुछ ज्ञात होगा, कुछ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी पूरी धाम जो है 4 धामों में से पूरी धाम, ठीक है, जब वहां पर जो है भगवान महाप्रभु कृष्ण भगवान जी की और बलराम जी की और सुभद्रा जी की मूर्ति को, जब उनकी मूर्तियों को बदलाया जाता है तो उस वक्त देखो उनके इतने नियम होते हैं। उनके बनाने के भी नियम है, उसको लाने के भी नियम है, और उसकी जो महाप्रभु की जो ब्रह्म शक्ति बोलते हैं, जिसको ब्रह्म शक्ति को जब उसमें डालते हैं तो वो पूरे शहर की बिजलियों को बंद करते हैं और आंखों में पट्टी लगाते हैं, हाथ में दस्ताने लगाते हैं। उसके बाद विधि नियम से उसको उसमें विभाजित किया जाता है, इधर उधर लगा के उसको किया जाता है। वो ही हमारे देवी देवता के शक्तियों का है। जब देखो आज की डेट में मैं आपको ये बताऊं कि मैं काफी जगह गया हूँ। तकरीबन मैंने पूरा हिमाचल तो छोड़ो, हिंदुस्तान बड़े बड़े मंदिरों में गया हूँ, बड़े बड़े देवालयों में गया हूँ। मैं दर्शन करने के लिए नहीं गया हूँ, मैंने बस इसी चीज़ को ढूंढा कि भगवान उस जगह पे है तो किस रूप में है, क्या तात्पर्य है, वहाँ की बोली क्या, वहाँ की भाषा क्या, भगवान किस रूप में रहते हैं, भगवान का क्या लीला है, और भगवान जी क्या खाते हैं और क्या पहनते हैं और किस तरह से उनकी पूजा होती है। मैं विशेष रूप में इस चीज़ को देखने चला जाता हूँ। काफ़ी जगह देखा मैंने। हमारे यहाँ पर मंदिर तो बन रहे हैं जी, बहुत सुंदर बन रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ों से बनवा रहे हैं, करोड़ों के हिसाब से पैसा लगा रहे हैं। लेकिन विशेष रूप से जो मंदिर का मुखिया है, मंदिर में रहने वाला, जो जिसके लिए हमने वो मंदिर बनाया है, हम उसकी केयर ही नहीं करते हैं। ठीक है, आप ठीक बोल रहे हैं। हमारे यहाँ पर आप तो मंदिर की बात करें, हमारे मैंने तो घरों में देखा है, कईयों के घर में भगवान जी के फोटो होते हैं, उसमें भी प्रेत वास कर लेता है। अच्छा, ऐसा फोटो के अंदर भी करता है। कई जगह मूर्तियां होती है, मूर्तियों के अंदर भी प्रेत वास करता है। क्या बात है। कई जगह हमारी देवी देवताओं ने, कई जगह भगवती माताओं ने, जो हमारे देवी देवता होते हैं, स्थानीय देवी देवताओं ने, उन्होंने कई जगह मंदिर तोड़े हैं, कई जगह देवालय को तोड़ा है, कई जगह जो घर में जो छोटे छोटे मंदिर बनाए उनको तोड़ा है। कहते हैं कि इस जगह जो है दूसरे देवते का वास है, मेरा वास नहीं है। आपने विधि नियम, सुनो मेरी बात, बिल्कुल विधि नियम से इस जगह की स्थापना नहीं की है, विधि नियम से आपने देवी देवता को पूजा नहीं है, और विधि नियम से आपने इस जगह को रखा नहीं है। तो तभी यहाँ पर गलत शक्ति का प्रभाव है। क्योंकि एक चीज बताऊं मैं आपको, जो हमारा ये क्षेत्र है ना, पहले कहते हैं कि ये क्षेत्र जो दानवों का था, प्रेतों का था, हमारा कुल्लू जी। अच्छा, ठीक है, ये प्रेतों का था। इसको ऋषि मुनियों ने दान में मांगा हुआ, एक सौदे करके मांगा हुआ प्रेत से। ठीक है, प्रेत से मतलब कि दानवों से मांगा हुआ सौदा करके। देखो एक सीधी बात है, आज की डेट में देखो हम लोग जो गुरु लोग जो है ना, जितनी भी जो कार्रवाई करते हैं वो सारी प्रेत वाली करते हैं। मेरे पास देवता, मैं ऋषि पराशर जी का चेला हूँ। जब मेरे पास देवता चढ़ता ना तो ऐसा बोलता है आके कि ओए ढंग से सुनो, नहीं मैं तेरा वंश को खत्म करूंगा, नहीं मैं तेरा ये करूंगा, नहीं तो मैं तेरा वो करूंगा। अब एक सीधी बात है, मैं तो नहीं बोल रहा हूँ, मेरे अंदर वो ऋषि महाराज बोल रहे हैं, पर वो उस व्याख्या को क्यों बोल रहा है? मैं कई बार जो ना उसको देख के मैं खुद हैरान हो जाता हूँ कि जबकि मैं हर एक चीज को मैं खुद जानता हूँ, फिर उसके बाद मैं ही बोल रहा हूँ उस चीज को। अब देखो मैं बोलता हूँ, जैसे मेरे पास देवता चढ़ता कि वो जो बुंगड़ी होती है, तो बुंगड़ी देता कि नहीं देता है? बुंगड़ी को थोड़ा सा बताओ भला। बुंगड़ी जिसको क्या हम आटे की बनाते हैं, अच्छा है ना, ठीक है, आटे की गूंद के उसको जो गोल बना के उसको हम बुंगड़ी बोलते हैं अपनी भाषा में, उसको फिर देवता को फेंकते हैं। जैसे बुंगड़ी हो गया, रोट हो गया, वेलकम होता है जी, ठीक है, उसका एक भोग होता है।
ये देवता लोग नहीं खाते हैं, ये उन दानवों के लिए हैं जो कि हमारे गण वहां जो कि इस क्षेत्र में रहते हैं, जिनकी हम पूजा पाठ करते हैं, ये उनके लिए होता है। जो हमारे गण बन, अगर हमने विधिहीन जो कार्य किया हो, उसके बाद जो है उस मंदिर में, उस देवालय में जो है बाहर के देवी देवता आके वास कर लेते हैं और उनकी शक्ति आ जाती है। क्योंकि हमारे एक चीज बताऊं मैं आपको, बड़े बड़े ऐसे मंदिर है, मैंने बेखली माता का भी सुना है और 3-4 देवी देवता का तो काफी जगह मैंने सुना है कि ऐसा हुआ है कि हमारे देवी देवता भी ठगे गए हैं। ठीक है, अच्छा। आप बोलते हैं कि उनके मंदिर में पहले वो मंदिर किसी और का था, तो हमारे देवी देवता ने बोला कि कुछ समय के लिए मैं इस मंदिर में बैठना चाहता हूँ, तो 2 मिनट के लिए तू बाहर आ जा। काफी जगह हमारे कुल्लू क्षेत्र में काफी जगह ऐसी घटना हो चुकी है। तो वो देवता कुछ समय के लिए बाहर चला जाता है, उसके बाद जो उसके मंदिर में कोई और देवता आके विराजमान हो जाता है। ठीक है, ये तो देवता की है। ऐसे ही प्रेतों की बात भी है, कई जगह प्रेतों को ठगा गया है। अच्छा, हाँ जी, कई जगह प्रेतों को भी ठगा गया, ऐसा नहीं कि देवताओं को अकेला ठगा गया, प्रेतों को भी ठगा गया। इसलिए मैं चाहता हूं कि जितने भी हमारे देवालय हैं, जितने भी हमारे घर के मंदिर है, जितने भी हमारे घर की जो चीजें हैं, उन्हें पहले अपने कुल देवता से इजाजत मांग के, अपने देवता से इजाजत मांग के पंडित पुरोहितों गुरुओं के द्वारा ही उसकी स्थापना की जाए। उसके बाद विधि पूर्वक जो सुच्चा स्थान हो, पवित्र स्थान हो, उस पर उसकी स्थापना की जाए। और जो हमारे देवालय, जो पुराने देवी देवता है, जो हमारे पुराने नियम है, चाहे जिस भी विधि से होता होगा, जिस भी तरीके से होता, उसी तरीके से उसकी स्थापना करें, उसको पूजे, तो हमारे बेस देवी देवता उसमें साक्षात है और साक्षात रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही और बड़ा इसमें एक चीजें क्लियर भी सामने हुई कि ये भी पॉसिबल हो सकता है। जी। और जैसा कि आपने कहा था ना कि जैसे फोटो में भी हाँ जी चीजें आ जाती है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, मान लो शिव जी की फोटो लगी है या किसी भगवान की फोटो लगी है, या बजरंगबली ले चलते, क्योंकि शिव जी तो सबको ही अपना मानते हैं। जी। बजरंगबली जी की कोई फोटो लगी या हमारी मूर्ति है कोई, उसमें भी कैसे प्रेत आ सकते? क्योंकि उनको वो भगवान स्वरूप में है, तो उनको डर नहीं लगेगा हमारे भगवान से, या ऐसा कुछ होता है क्या? मैं थोड़ा सा क्लियर होना चाहता हूँ कि भगवानों की मूर्तियों में भी कैसे पहुंच जाते हैं ये लोग। ऐसा कुछ नहीं होता है। एक बात बताऊं मैं आपको, भगवान की मूर्तियों में कोई प्रेत वास नहीं करता है। एक चीज बताता हूं मैं आपको। हाँ। आपने मूर्ति बाजार से ले ली या फोटो आपने बाजार से ले लिया, चाहे वो हनुमान जी का हो, चाहे विष्णु भगवान जी का हो, चाहे शिव जी का हो, चाहे माता दुर्गा का हो, जी। आपने उसको लाया, वो तो साधारण है। हाँ। आप बाजार से जब मूर्ति को लाते हैं, आपको पता है उसको लांगे में डाला है, उसके ऊपर चढ़े भी है, उसको लात भी लगी है, कैसे लाया, कैसे बनाया, पता ही आपको। वो तो अपवित्र व्यवस्था में जैसी भी है। अगर उसको आप सीधा लाते हैं, बाजार से लेके लाते हैं, घर में लाके उसको देवालय में रखते हैं, उसकी सुबह शाम पूजा करते हैं, तो आप बताओ उसमें क्या देवी देवता हमारे वास करेंगे या नहीं करेंगे? चाहे वो महावीर हनुमान जी की ही प्रतिमा और मूर्ति और फोटो क्यों ना हो, उसको पहले पवित्र करना पड़ेगा, उसकी शुद्धि करनी पड़ेगी, और उसके बाद उसमें प्राण डालने पड़ेंगे। प्राण अर्थात मतलब भगवान जी को उसमें डालना पड़ेगा। ठीक है जी। तो उसके बाद उसमें देवी देवता का वास हो जाएगा। अगर आप अपवित्र वस्तु में उसको लाते हैं, अपवित्र चीज से लाते हैं, अब देखो जब मूर्तिकार मूर्ति को बनाता है तो उसको पाँव में पकड़ के बनाता है। ठीक है, उसके बाद बनाने के बाद उसके साथ कई ऐसी चीजों मिलावट, कई ऐसी चीजों को डालता है जिसमें उसको धोता है, पता आपको कचरे में डाल देता है, उसके बाद पैकिंग में लाते हैं, उसके ऊपर कई चीजों से लाते हैं। ठीक है, वो तो बहुत अपवित्र चीज होती है। उसके बाद लाने के पश्चात जो उसको जैसे बाजार में लाई जाती है, तो बाजार में लाने के बाद हम लोग खरीद के लाते हैं, चाहे फोटो हो चाहे कुछ हो, फिर उसको लाते हैं, उसको चढ़ा लेते हैं, फिर उसकी हम पूजा करना शुरू कर लेते हैं। तो मैं लोगों से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि ऐसी इन चीजों को ना लाए, अगर लाएं तो विधिपूर्वक लाए। बिल्कुल, मैं यही आपसे जानना चाहता कि जैसे लोगों के लिए एक मैसेज होगा ना, मान लो कोई इंसान भगवान बाजार से भगवान की मूर्तियां, फोटो लाना, पोस्टर लाना एक सामान्य बात है, दिवाली पर भी लाते हैं या वैसे भी लेके आते हैं। आप अपनी तरफ से थोड़ा सा ये बता दीजिए, कुछ ऐसे पॉइंट्स, कुछ ऐसे नियम या कुछ अपनी तरफ से आपकी धारणाएं ये कि जब कोई भी बाजार से भगवान की, किसी भी भगवान की मूर्ति लेकर आए, उसे किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, अगर वो ध्यान नहीं रखेगा तो उसके साथ क्या हो सकता है? जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब भी हम लोग 4 धाम में जाते हैं, हरिद्वार में जाते हैं, जहां भी जाते हैं, मैंने खास करके देखा है, जब मैं 4 धाम की यात्रा में गया था या मैं त्रिलोकीनाथ गया था, त्रिलोकीनाथ आप लोग सभी जाते हैं, गए भी होने, तो वहां त्रिलोकीनाथ की मूर्ति को फोटो को लाते सारे। तो फोटो को लाने से पहले पता क्या करते, वहां पर जो उनका कपड़ा होता है, सफेद वाला कपड़ा होता है, 3 4 5 6 धागे देते हैं वो लोग, तो उसको फोटो को ले जाके पहले वो कहाँ पर देते हैं, त्रिलोकीनाथ भगवान जी से
टच करवाते, वो वहाँ सामने रखते हैं, उसके ऊपर थोड़ा पूजा आराधना करते हैं, जो वहाँ पर जो पुजारी होता है या लांबा होते हैं उनके पास देते हैं, तो उसके बाद वहाँ पर टच करके उनको देते हैं। उसके बाद हम उनको कपड़े को घर में लगा के या गले में लगाते हैं, और उसके बाद जो उसकी फोटो को घर में हम प्रतिष्ठित करते हैं। तो मैं चाहता हूँ आज के बाद जो फोटो या मूर्ति लाए, सबसे पहले घर को लाओ, इनकार नहीं है, लाओ, सब ला सकते हैं। घर में ला के पंचगव्य, सबसे पहले पंचगव्य से स्नान करवाएं, गौ के पंचगव्य से दूध दही और घी और अपना ये हो गया गौंतर हो गया, और गौंतर के बाद गौ का गोबर, ठीक है, ये पंचगव्य हो गया। अगर पंचगव्य ना मिले तो गंगा जल से ही धो लो, ठीक है, पवित्र कर लो। उसके बाद जो है जिस देवते की वो फोटो है, जिस देवते की वो प्रतिमा है, उसका नाम लेके 3-4 बार उसका नाम लेके उसकी प्रतिष्ठा करो। प्रतिष्ठा ना कर सके तो बस उसे शुद्ध करके या फिर पंडित गुरु या कुछ कोई जानकार हो उनसे करवा लो, या उस देवते के मंदिर में जाके, जैसे कोई धाम में घूम रहे हो या किसी जगह तीर्थ स्थान, हम लोग ये चीजें तीर्थ स्थान से ही लाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर दीपावली की बात है, दीपावली को जैसे हम लोग लक्ष्मी की मूर्ति फोटो लाते हैं, तस्वीर लाते हैं, हाँ करो, लाओ, तस्वीर को लाओ, अच्छी बात है, घर में लाओ, गंगा जल लाओ, पंचगव्य करो, अगर पंचगव्य हो तो गंगा जल करो, गंगा जल न तो अपने देवी देवता की बौड़ी का पानी हो उसको लाओ, उसके छींटे मार दो, उसके छींटे में गौ का दूध हो, दूध से छींटे मारो, जो भी हो आपके पास उससे छींटे मारो। उसके बाद उस भगवान का धो धा के पूरा शुद्धि करके उसके बाद उसकी पूजा कर सकते, उसका उस भगवान का नाम ले सकते, उसको शुद्ध करके पवित्र करके, लेकिन वो कुछ समय के लिए है। एक चीज रखना, मैं लक्ष्मी पूजा के दिन ही उसकी पूजा करें, मैं ब्राह्मण तो नहीं, मैं इतने विस्तार से नहीं बोल सकता हूँ ना, लेकिन जो मेरा अनुभव है आज तक जो मैं किया है मैं इसको लिए बोल सकता हूँ। हाँ, बाकी जो प्रतिमा होती है, लोहे की प्रतिमा होती है, जो अपने पत्थर की प्रतिमा होती है, सोना चांदी की प्रतिमा होती है, उसको तो विशेष रूप से मैं कहता हूँ कि पंडितों द्वारा ही प्रतिष्ठित करके ही घर में रखें और उसको पूजे, तो आपके लिए फलित होगी, आपके घर में शुभ संकेत होगा भाई। अगर ये सारा प्रोसीजर ना किया तो क्या क्या दुष्परिणाम देखने को आ सकते हैं? तो अगर ये चीजें नहीं करेंगे तो उसमें गलत शक्तियों का प्रवेश भी हो सकता है, आपको गलत परिणाम भी मिल सकता है, और ग्रह दोष का भी प्रभाव पड़ सकता है। तो अगर गलत चीजें का इस्तेमाल करेंगे तो जैसे हमारे शास्त्र कहते हैं वास्तु दोष का प्रभाव भी पड़ सकता है, क्योंकि इसमें प्रेत का भी वास हो सकता है जी। तो आप लोग किसी देवते के पास जाएंगे, गुरु के पास जाएंगे या किसी जानकार के पास जाएंगे, अगर चावल दिखाएंगे, सरसों दिखाएंगे या देवते के पास पूछ डालेंगे तो देवता सीधा ही बोलेगा आपके घर में जो अच्छी शक्ति का वास नहीं है, आपको कुछ करना ही पड़ेगा।